दुनिया के लोग आपको देवादिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींच कर बोलना पड़ रहा है। दुनिया के लोग आपको शब्द कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भी, पर यदि आपकी शिव भक्ति श्रेष्ठ कर है, आपकी शिव भक्ति अगर श्रेष्ठ है, तो ये निश्चित है कि शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे, शंकर आप पर दया जरूर करेंगे। शिव कृपा की मूर्ति है, शंकर करुणा की मूर्ति है, शंकर दया की मूर्ति है। वो सरल सहज कृपा करते ही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागे बाबा, डोर तो छड़ी में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं शिव पर कितना भरोसा करी, और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा, उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा, और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई, मेरे घर में प्रसन्नता आना प्रारंभ हो गई, खुशियां आना प्रारंभ हो गई, आनंद आना प्रारंभ हो गया, सुख आना प्रारंभ हो गया। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसका, ये दृढ़ता है उसकी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, बहुत जरूरी है। जो शिव के करीब में लेकर जाएगा। आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है। और यदि विश्वास नहीं होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। और एक बात और, शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए हैं, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, शिव तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा। जिसके घर में देवादिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं, उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाती है, स्वयं शिव की, स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं शिव उसको संभालते हैं। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ करिए।
कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। माता पार्वती जी एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपतिनाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में
कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सकें, जैसा आप दे सकें, उस हिसाब आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करके शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को धारण कर लिया और मां पार्वती जैसे ही व्रत धारण करी, पार्वती जी ने सनकादि ऋषियों में से संत कुमार को कहा कि संत कुमार आप उद्यापन कराइए, आप खुद आइए, यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है। सनत कुमार आप उद्यापन कराइए। सनत कुमार स्वयं उद्यापन कराने के लिए आतुर हो गए और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए, सनत कुमार ने पूरी पीठिका बनाकर, पूरी पीठिका को रखकर उद्यापन करने के लिए आतुर हुए और पूरी पीठिका सनत कुमार ने जमाई और सनत कुमार ने जमा कर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़ेगा। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप 1 लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे 1 लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और
दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर उस स्थान। ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुआ। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या। उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करे तो करे क्या। फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया, गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा
और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, ग्राम चिनोरी ब्लॉक, 4 जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य शिव महापुराण की कथा करती है। पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवाया, उस उद्यापन को करवाया। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, आप जो चाहें वो मांग सकते हो, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां अब हमारी दक्षिणा। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर, एक बेलपत्री पर रखकर, एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया, सनत कुमार और कुछ मांग, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवादिदेव महादेव दे दीजिए, दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव, दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवादिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा, इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव, शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगतजननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई, ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगा। अच्छा अब दे तो दे कैसे, कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं, मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापस ले देना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापस ले लेना, तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिया, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5,00,000 गाय, 10,00,000 गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं, क्या दूं मैं आपके बराबर, क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापस आपको दे दें। तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र
बेलपत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रसतत्व क्यों है। ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद लिया गया। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी ओगरदानी, शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान हैं, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री कृष्णलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील दुर्गु कोंदल, दुर्गु कोंदल, सही है, दुर्गु कोंदल, जिला कांकेर का मूल निवासी। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आइए। घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम 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 करो। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे, 16 साल का भी चले गया और उसके 7 का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं है।
डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है, कोई वैद्य भी कुछ बोले, पर हम इलाज करा करा कर थक गए, पर संतान का सुख नहीं है। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे, हम लोग शंकर को नहीं मानते थे, पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़ी ओघड़ी, शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज में वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर है। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है, और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देती है, केवल देती। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर
दया की नजर। मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। करके सब पे दया की नजर, करके सब पर दया की नजर। मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर। वो मेरा भोला शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। जय हो। मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा। कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा। घूमते नंदी पे बैठ कर, घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर। घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा।
असुर मानो जपे इनकी माला, देव असुर मानो जपे इनकी माला। त्रिलोक में शिव का है बोले बाला, त्रिलोक में शिव का बोले बाला। बांटते सबको मन चावर, बांटते सबको मन चावर, ओ मेरा भोला शंकर बांटते सबको मन चावर। ओ मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर, करके सब पर दया की नजर। ओ मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। जय हो। मेरा भोला शंकर करते सब पे दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर, मेरा भोला शंकर। अपने स्थान पर दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। शिव जी को अपने मन के भाव बड़े हृदय से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से विनय करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को दिल से बाबा को धन्यवाद दीजिए और विनय करिएगा शिव जी से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव अवश्य व्यक्त करिएगा, दिल से करिएगा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। सभी लोग दिल से हृदय से साथ में विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा भगवान देवदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशेरी नाशी शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 5 स्थान शिव महापुराण में वर्णन किए गए जहां बैठने पर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। 5 स्थान बताए गए हैं, ऐसे 5 जगह बताई गई है। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार, शिव का द्वार। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि हम शंकर को नहीं जानते थे, हम शिव को नहीं पहचानते थे, और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिवगण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हो, दूसरे नंबर पर है
नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है, शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो, जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा, उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है, वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं, तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है, तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। ये शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है, जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल यह होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है, और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करते हैं, और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है।
जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम, ग्राम, थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के और चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरा नाम यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी? मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो, मैंने सुना है। बाबा, मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूं, 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको करते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, स्वीकार करते। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं, वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठा। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जाना चाहिए, प्रतिदिन जाए। एक मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर, उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार को। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है, और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चिता की भस्म, चढ़ी हुई वो मुर्दे की भस्म भी शिव उसको करोड़ों की बना देते। करोड़। एक काकेर वालों, भोगपुर वालों और मेरे भगवान शंकर की पवित्र कथा में आने वाले शिव भक्तों, और जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो शिव भक्तों, इतना ध्यान लगा कर रखना कि शंकर की कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार टीवी पर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार पोकपुर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कांकेर आए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार मोबाइल की ओर जाए, तो समझ लेना कथा तुम नहीं सुन रहे हो, कथा स्वयं शंकर तुम्हारे दिल में बैठकर सुन रहा है। स्वयं शिव सुन रहे हैं। एक भील की एक कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना बूढ़ा देव कौन है। आज के जमाने में लोग, जितने मेरे आदिवासी बहन भाई हैं, वो बूढ़ा देव की पूजन को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। याद रखना, अपने बूढ़ा देव को छोड़कर, अपने देव अधिदेव महादेव को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल, चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते, कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती, ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे, कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कुछ ढूंढ लेते।
जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते हैं। लाता उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड। उस भील आदिवासी का नाम था चंड और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया, परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है। एक छोटा सा स्थान बना है चौकोर, जब उतरा उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा, जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवदिव्य महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चलते हैं। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई, पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे, आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है, शिव का प्रतिबिंब। शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा देंगे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता। आप
प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिवपुराण की कथा सुनना है और कुंभ में प्रयाग में त्रिवेणी का गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जयसवाल परिवार में कथा कराई बनी में महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। बनी के जजमान जयसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति, यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको करते हैं। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है, फिर उससे मिलन कैसे? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, बोलते बोलते, भगवत नाम जपते जपते, भगवत नाम स्मरण करते करते, भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। महाभारत किसने देखी है? टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में। मोहल्ले की भी देखी होगी, तुमने मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है
पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता। कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहां भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले लो। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई, द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूं बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहां भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अभी संकल्प छोड़ती हूं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। ये अश्वमेध यज्ञ है। प्रयागराज में जाने वाले ये सोच कर जाना कि अगर तुमको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चलने को मिल रहा है तो समझ लो अश्वमेध यज्ञ कर रहे। कितना भी कोई डराए, इतना चलना पड़ेगा, सावधान, इतना चलना पड़ेगा, संभल के आना, इतना चलना पड़ेगा, संभल कर। कितना डराया जाए। और ये कथा जो कोकपुर में चल रही है, यह कथा तो 7 तारीख को विराम हो जाएगी। 9 तारीख को 2 घंटे का फरीदाबाद में प्रवचन रहेगा, शिव चर्चा। फिर 10 तारीख से 16 फरवरी तक वही प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर में शिव महापुराण की कथा कुंभ के प्रयागराज की उस भूमि से 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाए। और इंतजार है प्रयागवासियों को, प्रयाग में रहने वाले रहवासियों को कि शिव तत्व को हमें समझने का मौका मिले। और पूरा विश्व उसका इतिहास रचेगा, क्योंकि 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आया है। और उस महाकुंभ में जब शिव महापुराण की कथा आप और हम सुनेंगे तो साक्षी कहलाएंगे कि 144 साल के बाद जब अगला कुंभ आएगा तब अपन रहे ना रहे, अपने वंशज रहेंगे, पर अपन तो उस समय पर रहेंगे। उसका इतिहास, उसका प्रमाण रहे। सुनो शिव भक्ति कर। और मेरा काकेर वासियों से निवेदन है, ये कोकपुर में जो शिव महापुराण की कथा आई है कि आपने जो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया होगा, तब जाकर शंकर जी ने कृपा कर ये शिव पुराण की कथा कोकपुर में करवाई। और काकेर के रहवासियों, कोकपुर के वासियों, आसपास में रहने वाले शिव भक्त पुण्य कमाओ। अगर बाबा ने आपको कुछ दिया है
तो उसमें से थोड़ा सा धन निकाल कर किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी का मुख झूठा जरूर कराओ, बन सके तो टॉफी खिला दो, बन सके तो बिस्कुट खिला दो, बन सके तो घर में से थोड़ा सा पापड़ तल के ले आओ, पन्नी में भर के अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जो बैठी हो उसका मुख झूठा कराओ, और कराओ जरूर। ना जाने कौन से पुण्य से ये शिव पुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य से फल मिलता जरूर है। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का शिव तत्व की भक्ति का फल मिले। एक पत्र है, पत्र में उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हो ना गुरुदेव 4 मंजिला छत में जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है और भगवान तक पहुंचने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, मैं शिव को नहीं जानती, कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, कभी शिव की आराधना नहीं करते थे, पर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। आपका एक नारा सारी समस्या का हल, एक लोटा जल मेरे मन में बैठ गया। मैंने भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बेटा और बेटी दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाबा अगर तूने उन दोनों को सरकारी नौकरी दे दी तो मैं जान जाऊंगी कि तुम शिव हो और तुम्हारे बाबा तुम्हारे मंदिर की सेवा करती रहूंगी। मैंने मंदिर जाना चालू करा, बेटा बेटी को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा, बेटा बेटी से जल चढ़वाना प्रारंभ करा और बेटा बेटी से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना अध्ययन करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र लगाकर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और दोनों की मेहनत रंग लग गई, दोनों सरकारी नौकरी में लग गए। मेरा लड़का रेलवे में लोको पायलट है भिलाई चरोदा में और मेरी लड़की स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कांकेर में नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, कांकेर में नियुक्त हो गई। हम लोग इस बाबा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी जाकर आए थे, बाबा को कहकर आए थे। कहीं बैठी हो, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का भरोसा किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं, शंकर का गुणगान किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं। आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात करते हो तो शिव उसको स्वीकार जरूर करता है। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचानो, शंकर जी को जानो, शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व है, शंकर शंकर है, ओगरदानी ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने
रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर दीजिए। शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाते अपने। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा। शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दो। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किसके घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराजमान। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप वो प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से, शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया, एक
वृक्ष, वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य था। एक पत्र है, गुरुजी मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बारडरा, जिला कोंडा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, हमारे गांव का नाम बारडरा, जिला कोंडा गांव है। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है मैं नहीं जानती थी। हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था। हम लोग एक ही दिन सोमवार को ही मंदिर कोंडा गांव जाते थे, जो कि 15 से 16 किलोमीटर दूर था। वहीं की पुजारन में चर्चा हुई और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उसने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है आस्था टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है। मैंने रोज सुनना प्रारंभ किया। बालोद में, धमतरी, कुरुद, तीनों जगह कथा सुनी। गुरुजी मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाते थे तो पीने का पानी भी पीते थे तो शरीर में सूजन आ जाती थी। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब शिव के मंदिर जाना चालू करा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी बहन से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार इस कथा में उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। उनकी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। अगर कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम विद्याबाई साहू है, मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है, मेरा गांव का नाम बारडरा, जिला कोंडा गांव है। मैं वहां की रहने वाली। इसी का पत्र एक और पत्र में लिखा है, शिव बाबा की बेटी पुत्री लालेश्वरी साहू। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू, आपकी पत्तल आई है पर खाली आई है। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू तो हाथ हिला सकती हैं। लालेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती लालेश्वरी साहू, पति का नाम अशोक साहू है। मैं खमरिया, जिला धमतरी की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी वापस दे दी। आंखों से पानी बहता था और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी।
गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया था, मैंने शिवरात्रि वाला उपाय किया। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर शहद चढ़ाया और उसी शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। मेरी आंखों की रोशनी बाबा ने वापस दे दी और मुझे दिखना चालू हो गया और बाबा की कृपा से मेरे आंखों से पानी बहना भी बंद हो गया। मेरा आंख पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। भामनी वर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बेटे का जॉब, लड़के का जॉब रेलवे में और बेटी का जॉब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटा और बेटी के लिए शंकर जी के मंदिर में रोज ये जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी। दोनों शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए, और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। वो 1 लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना, आपको चलना। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे
त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी महादेव नमन चरणों में महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी महादेव चरणों में महादेव नमन चरणों में महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। ये भजन किसी एक के लिए नहीं, जो गाएगा सबके लिए, आप सबका उद्धार के लिए। महादेव नमन चरणों में महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। दोनों हाथों से